बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रघुनाथ जमींदार ठाकुर वीर सिंह के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्चा ठीक से चल सके। एक दिन जमींदार ठाकुर वीर सिंह गुस्से में रघुनाथ के घर के बाहर आकर जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ रघुनाथ के बच्चे, बाहर निकल। घर के अंदर छुपकर बैठने से क्या मेरे पैसे माफ हो जाएंगे? आज तो तुझे हिसाब देना ही पड़ेगा। मालिक, गुस्सा मत होइए। मैंने जो आपसे पैसे लिए थे अपने बेटे अर्जुन को शहर भेजने के लिए, वो अब बस आने ही वाला है मालिक। आते ही आपका सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। रघुनाथ, मैं पिछले 6 महीनों से यही बात सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक तेरा बेटा नहीं आया। मुझे तो लगता है कि तेरा बेटा कभी वापस आने वाला नहीं है। अब मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, वरना अपना ये घर खाली करने के लिए तैयार हो जा। नहीं मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा जल्द ही लौट आएगा। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए मालिक। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ठीक है रघुनाथ, आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, अगर 1 हफ्ते के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे इस घर पर कब्जा कर लूंगा। और अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि तेरा बेटा शहर से आया या नहीं। मैं कुछ नहीं सुनने वाला अब। ये कहकर जमींदार ठाकुर वीर सिंह घमंड भरे अंदाज में वहां से चला गया। रघुनाथ कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर भारी मन से घर के अंदर चला गया। अब हमारा क्या होगा जी? अगर इस बार भी अर्जुन शहर से लौटकर नहीं आया तो जमींदार हमारा घर हमसे छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? एक तो पहले ही हमारी उम्र ढल चुकी है और ऊपर से भगवान भी न जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। तुम ऐसा मत बोलो सीता, इस बार अर्जुन जरूर आएगा और उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी। अर्जुन 6 महीने से कह रहा है आ रहा हूँ, लेकिन हर बार नहीं आता और उससे बात हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ऐसा मत सोचो सीता, मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं होगा। वो जरूर आएगा, इस हफ्ते ही आएगा। बस थोड़ा सा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह रघुनाथ अपनी पत्नी सीता को दिलासा देता रहा और उसी दिन जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो, अर्जुन भी शहर से लौट आया। घर लौटते वक्त अचानक अर्जुन की नजर जमींदार ठाकुर वीर सिंह की बेटी पूजा पर पड़ती है और उसी पल उसका दिल जैसे थम सा जाता है। पहली ही नजर में वो उसे भा जाती है। अर्जुन कुछ देर वहीं ठहरकर सोचता है, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। शादी करूंगा तो बस इसी से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। पहले घर जाकर माँ बापू से मिल लेता हूँ, फिर वापस आकर इससे बात करने की कोशिश करूंगा। ये सोचकर अर्जुन अपने घर की ओर चल देता है और घर के बाहर ही उसे रघुनाथ और सीता मिल जाते हैं। अरे बेटा अर्जुन, तू आ गया। मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। और बता, तू कैसा है बेटा? माँ, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी और उसे देखते ही मेरा दिल उसी पर आ गया। माँ, वो इतनी सुंदर है कि मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। अब शादी करूँगा तो बस उसी से। अच्छा बेटा, ये सुनकर दिल तो खुश हुआ, लेकिन हमारे जैसे गरीब घर में कौन अपनी बेटी देगा? यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं और आज ही जमींदार अपने पैसे मांगने आया था। जाते जाते साफ कह गया, अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी छीन लेगा। हाँ बेटा अर्जुन, अब तो हम बस तेरे ही भरोसे बैठे हैं। हर रोज खुद को यही दिलासा देते हैं कि तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा और हम जमींदार के सारे पैसे ब्याज समेत चुका देंगे। जमींदार से भी हर रोज यही कहते आए हैं कि हमारा बेटा शहर से आएगा तब तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे, और आज तो वो आखिरी मोहलत देकर गया है।
साफ कह गया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी छीन लेगा। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं इतना पैसा लेकर आया हूँ कि हमारा सारा कर्ज आज ही चुका दूंगा। लेकिन जिस तरह उस जमींदार ने आपसे बदतमीजी की, जो अपमान आपको सहना पड़ा, उसका हिसाब मैं उससे जरूर लूंगा। ये मेरा वादा है। ये सब छोड़ो बेटा, तू बहुत लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। पहले अंदर चल, चाय नाश्ता कर ले, फिर थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद जमींदार के पास जाकर उसके पैसे चुका देना और फिर उस लड़की के घर का पता भी लगा लेना। इतना सब कहने के बाद तीनों अंदर चले जाते हैं। अर्जुन थोड़ी देर सुकून से आराम करता है, लेकिन उसके मन में चल रही बातें उसे चैन से बैठने नहीं देती। कुछ देर बाद वो उठता है और सीधे जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है, और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो जमींदार के घर पर पहुंच जाता है। ठाकुर साहब, आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। चंद पैसों के लिए आपने मेरे माँ बाप का इस तरह अपमान किया, उन्हें बार बार परेशान किया, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। क्या आपके लिए पैसे इतने बड़े हो गए कि आपको उनके दर्द और इज्जत की जरा भी परवाह नहीं रही? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा था, इतनी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी, तो इतने दिनों से मेरे पैसे क्यों नहीं चुकाए? कहाँ गायब थे तुम अब तक? जब तुम्हारे माँ बाप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हें उनकी इज्जत की चिंता क्यों नहीं हुई? अब जब सामने आकर खड़े हो गए हो तो मुझे ही समझाने लगे हो। पहले अपना कर्ज चुकाना सीखो, फिर मुझे ज्ञान देना। जमींदार ठाकुर वीर सिंह और अर्जुन के बीच झगड़ा अभी भी तेजी से चल रहा था कि तभी अचानक जमींदार की बेटी पूजा वहां आ जाती है। जैसे ही अर्जुन की नजर उस पर पड़ती है, उसे जोरदार झटका लगता है और वो एक पल के लिए सन्न रह जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये तो वही लड़की है जो मुझे रास्ते में मिली थी, और ये जमींदार, ये तो उसी का बाप निकला। ये पहले ही मुझ पर इतना गुस्सा है, अब तो ये चाहकर भी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। भगवान, ये किस धर्म संकट में डाल दिया तूने मुझे? जमींदार जी, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। बोल, तुझे क्या काम है मेरी बेटी से? काम तो कोई खास नहीं है जमींदार जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे जो भी गलत तरीके से बात हो गई उसके लिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी बेटी मुझे पहली ही नज़र में इतनी पसंद आ गई कि अब मैं उससे शादी करने की इच्छा रखता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी औकात देखी है तूने? 2 कौड़ी का आदमी, एक गरीब किसान का लड़का, और मैं इस पूरे गांव का जमींदार। तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? ये कहकर जमींदार अचानक चुप हो जाता है और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है। एक काम करता हूँ, इससे बहस करने से बेहतर है कि इसे मैं उस रहस्यमय जंगल में भेज देता हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे अपनी बेटी पूजा की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिखाया, तभी मैं मानूंगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। हाँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे लिए सूर्यपुर के जंगल से एक जादुई कटोरा लाकर देना होगा। वो तुम्हें उसी जंगल के भीतर मिलेगा। अगर तुम उसे लाने में कामयाब रहे, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। लेकिन याद रखना, उस जंगल के माया जाल से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया है। ठीक है, अब मैं वो जादुई कटोरा लेकर ही वापस आऊंगा। ये कहकर अर्जुन वहां से दृढ़ निश्चय के साथ निकल जाता है। अर्जुन सबसे पहले अपने घर पहुंचा और अपने माँ बापू को सारी बात विस्तार से बताई। उसकी आवाज में चिंता भी थी और हिम्मत भी साफ झलक रही थी। अगले ही दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही वो बिना देर किए अपने सफर पर निकल पड़ा। अर्जुन जंगल के रास्ते पर चलते चलते गहरे विचारों में खो गया। चारों ओर फैली खामोशी के बीच उसके मन में कई सवाल और उम्मीदें एक साथ उमड़ने लगी। मैं तो वहां से जोश जोश में निकल तो आया, लेकिन अब इस घने जंगल में उस जादुई कटोरे तक आखिर कैसे पहुंचूंगा? ना यहाँ कोई इंसान दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे मैं पूछ सकूं कि वो जादुई कटोरा कहाँ मिलेगा और कौन है जो मुझे वो कटोरा देगा। कहीं उस लड़की के चक्कर में मेरी यहाँ आकर बैंड ही न बज जाए। अर्जुन के मन में ये सारे ख्याल लगातार चलते रहे और चलते चलते
अचानक उसे रास्ते में एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक साधु बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे। उन्हें देखकर अर्जुन दूर खड़ा ही सोचने लगा। चलो, कोई तो मिला जिससे मैं उस जादुई कटोरे के बारे में पूछ सकूं। लेकिन ये भी सोचकर हैरानी हो रही है कि इतने घने जंगल में ये साधु बाबा आखिर अकेले कैसे रहते होंगे। अर्जुन उनसे कहता है, जरा सुनिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी साधना में बाधा डाल दी, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी मजबूरी में मैंने आपकी ध्यान साधना भंग कर दी। अच्छा, तो आखिर तुम भी उस जादुई कटोरे की तलाश में यहाँ तक पहुँच ही गए हो। सुनो बालक, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी वक्त है, यहीं से वापस लौट जाओ, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ आए थे अपने सपनों और जिद के साथ, लेकिन सच ये है कि जो यहाँ आया वो कभी वापस लौटकर नहीं गया। इस झोपड़ी के आगे जो रास्ता शुरू होता है वो बेहद खतरनाक है। वहाँ हर कदम पर मौत और धोखा छिपा हुआ है। अरे साधु बाबा, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या लेने आया हूँ। अब कृपा करके मुझे ये भी बता दीजिए कि वो जादुई कटोरा मुझे कहाँ और कैसे मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अगर मैं लौट गया तो मेरी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाएगी। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, मुझे वो जादुई कटोरा लेकर ही जाना होगा। चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस आप मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। मुझे क्या क्या करना होगा ये समझा दीजिए बाबा। ठीक है बालक, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनो। वो जादुई कटोरा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, वो मेरे पास ही है। मैं ही उस जादुई कटोरे का रक्षक हूं। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर लाने होंगे, और याद रखना, उन सवालों के जवाब तुम्हें इसी जंगल के अंदर मिलेंगे। अगर तुमने उन तीनों सवालों के सही जवाब ढूंढ लिए, तभी तुम उस जादुई कटोरे को पाने के हकदार बनोगे। तुम्हें सबसे पहले मेरे एक सवाल का सही जवाब ढूंढ कर लाना होगा, तभी मैं तुम्हें अगला सवाल दूंगा। याद रखना, ये कोई साधारण सवाल नहीं है। इसका जवाब तुम्हें इसी जंगल के भीतर, इसके माहौल और संकेतों में छुपा हुआ मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारा पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना एक भी आवाज किए आने वाले खतरे का एहसास करा देती है? ठीक है साधु बाबा, मैं आपके पहले सवाल का जवाब लेकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा बोलकर अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ साधु बाबा के पास से निकल पड़ा। उसके कदमों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी और दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने प्रेम का। अर्जुन घने जंगल के बीच पहुंचता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके कदम धीमे पड़ने लगते हैं। थककर वो एक जगह बैठ जाता है। सांसें तेज चल रही होती हैं और वो गहरी सोच में डूब जाता है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इस घने जंगल में ना तो कोई है जो मेरी मदद कर सके, और आखिर उस सवाल का जवाब इसी जंगल में कैसे मिलेगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इस जंगल में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं पाता। अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक पल में थम गई। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें जैसे कहीं खो गईं। यहाँ तक कि हवा भी रुक सी गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैल गया मानो पूरा जंगल किसी अनजानी बात का इंतजार कर रहा हो। ये क्या हो गया? अचानक पूरे जंगल में इतना गहरा सन्नाटा कैसी छा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही जंगल मुझे उस सवाल का जवाब दे रहा है? हाँ, अब समझ आया। वो है खामोशी, जो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। इसमें छिपी हर बात को हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि इसे सुनने के लिए शब्दों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और शायद यही वो जवाब है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। ये कहते ही अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है और वो तुरंत वहां से साधु बाबा की ओर चल पड़ता है। साधु बाबा के पास पहुंचकर वो उत्साहित होकर बोलता है,
साधु बाबा, मुझे आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया। आपने पूछा था कि इस जंगल में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं पाता। वो है खामोशी। जब पूरा जंगल शांत होता है तब भी वो बहुत कुछ कह रही होती है। वाह बालक वाह, तुम सच में बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हो। तुमने बड़ी चतुराई और सूझबूझ से इतने कम समय में मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। अब ध्यान से सुनो बालक, तुम्हारी अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, इस जंगल में ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसे छू नहीं सकते, फिर भी हर जीव उसी के सहारे जीता है और उसके बिना एक पल भी जीवन संभव नहीं। अर्जुन वहीं खड़े खड़े कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखें जंगल के चारों ओर घूमने लगीं, मानो वो हर पेड़, हर हवा के झोंके से उत्तर खोज रहा हो। कुछ क्षणों तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, मानो उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका हो। अर्जुन ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, साधु बाबा, मुझे आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। आपके प्रश्न का उत्तर है वायु। वायु ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिर भी हर जीव उसी के सहारे जीवित है। हर सांस में वही बसी है और उसके बिना जीवन का एक भी क्षण संभव नहीं। सही जवाब बालक। तुमने अपने पहले 2 पड़ाव बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी से पार कर लिए हैं, लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष है। और याद रखो, ये सबसे कठिन परीक्षा है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सफल हो गए तो मैं स्वयं तुम्हें वो जादुई कटोरा दे दूंगा। साधु बाबा, अब कृपया आप मुझे तीसरा सवाल बताइए। मैंने इतनी मेहनत और धैर्य से आपके पहले 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर भी अवश्य खोज लूंगा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। बालक, अब तुम्हारा अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न सुनो। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखती है। वो कभी गलती नहीं करती और समय आने पर हर किसी को उसका फल अवश्य देती है। ठीक है साधु बाबा, अब मैं इस अंतिम प्रश्न का उत्तर लेकर ही लौटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे जंगल में भटकना पड़े, हर पेड़, हर हवा, हर सन्नाटे से सीखना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे अपने सवाल का सही उत्तर नहीं मिल जाता। ये कहकर अर्जुन साधु बाबा के पास से निकल गया। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और मन में दृढ़ संकल्प। अब उसका एक ही लक्ष्य था, अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर ढूंढना। चलते चलते अर्जुन की नज़र रास्ते में एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके चेहरे की झुर्रियों में जैसे कई कहानियां छिपी थीं और उसकी शांत आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। ये देखकर अर्जुन के मन में एक उम्मीद जगी और वो धीरे धीरे उसके पास जाकर आदर पूर्वक खड़ा हो गया, ताकि वो उससे अपने उस कठिन सवाल का जवाब पूछ सके, जिसका हल वो काफी समय से ढूंढ रहा था। मुझे इस बूढ़ी अम्मा से उस सवाल का जवाब जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये उम्र में काफी बड़ी हैं और इनके अनुभव में शायद मेरे सवाल का हल छिपा हो। कौन जाने, जो जवाब मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ वो इन्हें पहले से ही पता हो। वैसे भी अब मैं और कहाँ भटकूंगा, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सवाल इतना कठिन है कि अब तो मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। शायद अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अर्जुन उस बूढ़ी औरत से कुछ कहता, उससे पहले ही वो हल्के से मुस्कुराई और अपनी गहरी शांत आवाज में खुद ही बोल पड़ी, मानो उसे पहले से ही अर्जुन के मन की बेचैनी और उसके सवाल का अंदाजा हो। बेटा अर्जुन, जिस जवाब की तलाश तुम इतने समय से कर रहे हो, उसका उत्तर मेरे पास है और शायद किस्मत ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है, ताकि तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिल सके। तुम्हारा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है? तो ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब है आँखें। क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी कहे या छुपाए, लेकिन उसकी आँखें कभी झूठ नहीं बोलती।
वे बिना एक शब्द बोले ही दिल के हर एहसास, हर सच और हर दर्द को साफ साफ बयां कर देती हैं। ठीक है दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मेरा काम भी आसान कर दिया। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से तेज कदमों से निकल पड़ा और सीधे साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां वो उनकी झोपड़ी के बाहर जाकर शांत भाव से खड़ा हो गया, मानो अब वो पूरे विश्वास के साथ अपने जवाब को परखने के लिए तैयार हो। बाबा, मुझे आपके तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया है और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है। मैंने बहुत सोच विचार किया, कई जगह भटका, लेकिन आखिरकार मुझे इसका सही उत्तर मिल ही गया। आपके सवाल का जवाब है आंखें, क्योंकि ये बिना कुछ कहे ही इंसान के दिल की हर बात, हर एहसास और हर सच्चाई को साफ साफ बयां कर देती हैं। सही जवाब बालक। तुमने न केवल सही उत्तर दिया है, बल्कि अपनी समझदारी, धैर्य और सच्ची लगन का भी परिचय दिया है। तुमने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और अंत तक अपने लक्ष्य पर डटे रहे। यही गुण किसी इंसान को महान बनाते हैं। तुम ही इस जादुई कटोरे के असली हकदार हो, इसीलिए ये जादुई कटोरा अब तुम्हें ही मिलेगा। इसका सदुपयोग करना, क्योंकि ये केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। ऐसा कहते ही साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ जादुई कटोरा प्रकट हो गया। उन्होंने वो कटोरा अर्जुन की ओर बढ़ाया और अर्जुन ने उसे बड़े आदर और खुशी के साथ अपने हाथों में ले लिया। कटोरा मिलते ही अर्जुन के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ छलकने लगा। वो साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से निकल पड़ा और बिना देर किए सीधा जमींदार ठाकुर वीर सिंह के घर पहुंच गया। लीजिए जमींदार साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपने जो शर्त रखी थी, मैंने उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया है। मैं जंगल से वो जादुई कटोरा लेकर आ गया हूँ, जिसके लिए मैंने कई मुश्किलों का सामना किया। अब तो आप भी अपना वचन निभाएंगे ना? आपने कहा था कि अगर मैं ये कटोरा ले आया तो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर जमींदार कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर कभी गंभीरता तो कभी हैरानी के भाव उभरने लगे, मानो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हो कि अर्जुन सच में वो जादुई कटोरा लेकर आ गया है। वो चुपचाप अर्जुन की ओर देखता रहा और मन ही मन किसी बड़े निर्णय को लेकर विचार करता रहा। ये कैसे हो गया? ये अर्जुन उस खतरनाक जंगल से जिंदा कैसे लौट आया? और ये तो सच में मेरे लिए वो जादुई कटोरा भी लेकर आ गया। मैंने तो सोचा था कि ये कभी वापस ही नहीं आएगा और मेरा दिया हुआ काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा कर दिखाया। अब तो मुझे अपना वचन निभाना ही पड़ेगा और अपनी बेटी की शादी इससे करनी ही होगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये जादुई कटोरा मेरे हाथ लग चुका है, जिसकी मदद से मैं अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर और धनवान बन जाऊंगा और फिर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाँ अर्जुन, मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैंने जो कहा था वो जरूर पूरा करूंगा। तुमने सच में बहुत साहस और मेहनत दिखाकर ये काम पूरा किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूंगा और बहुत जल्द करूंगा, ये मेरा पक्का वचन है। अब लाओ वो जादुई कटोरा मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं कि तुम सच में उसे लेकर आए हो, जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। अर्जुन ने जादुई कटोरा जमींदार को दे दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी और सच्चे प्यार से हर मुश्किल पार कर ली। उसने जादुई कटोरा जमींदार को दे दिया और जमींदार ने भी अपना वादा निभाते हुए पूजा की शादी अर्जुन से कर दी। शादी के बाद अर्जुन और पूजा अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन जमींदार ठाकुर वीर सिंह कटोरा पाकर लालच में पड़ गया। उसके लालच के कारण जादुई कटोरा वापस अपने रक्षक साधु बाबा के पास चला गया और इस तरह आखिर में सच्चाई और सच्चे प्यार की जीत हुई।